हेल्थ इज वेल्थ। आपकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और कभी भी किसी बात का तनाव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहे। और इसी कामना के साथ रोज हम लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी। संजीवनी में आपको आपके हर मर्ज का मिलेगा इलाज और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, इसी मकसद के साथ हम लेकर आए हैं संजीवनी का ये खास शो। संजीवनी का आज का ये शो खास इसलिए है क्योंकि आज के शो में हम जानेंगे फलों और सब्जियों के जूस से हमें आपको किन किन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। और संजीवनी टिप्स में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ घरेलू नुस्खों से आप चेहरे पर ला सकते हैं निखार। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर फलों और सब्जियों का जूस हमारे शरीर के लिए क्यों इतना फायदेमंद है। क्या आपका शरीर हो रहा है कमजोर? क्या आपके शरीर में नहीं है पहले जैसी फुर्ती? क्या आप चाहते हैं एक स्वस्थ शरीर? तो रोज पीजिए जूस। डॉक्टर साहब, जूस से भी हम क्या बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? ऐसी कौन सी खासियत जूस में होती है जिससे बीमारियां हमारे आसपास नहीं फटक सकती? देखिए, जूस जो होता है उसमें दो गुण होते हैं मुख्य रूप से। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो हमारे शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं उनको साफ करता है। दूसरा, उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत होता है। जो फ्रूट्स के जूसेज हों चाहे वेजिटेबल के जूसेज हों, उनमें पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोनों ही चीज जो है हमें आरोग्य करने में, हमें निरोग करने में बहुत लाभदायक होती है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा कि बॉडी में कुछ विषैले तत्व जमा हो गए, तो उनकी सफाई करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा की जाती है। हमने कई बार जिक्र किया उसका कि पंचकर्म चिकित्सा हम लोग करते हैं, उसमें शोधन करते हैं। जूस एक ऐसी अपने आप में एक थेरेपी है। जूस थेरेपी भी आपने सुनी होगी। कुछ लोग केवल जूस पीकर ही जो है रोगों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो विजातीय तत्व या विषैले तत्व हमारे शरीर में जमा हो गए हैं उनको साफ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि जब सफाई हो जाती है शरीर की, तो धातु पोषण के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी जूस का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर आपने देखा होगा कि जब लोग बीमार हो जाते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें शरीर में शक्ति नहीं होती, वहां पर उनको जूस पिलाया जाता है और जूस से उनके शरीर में शक्ति और स्फूर्ति, ऊर्जा ये बहुत जल्दी आ जाती है। तो जूस से काफी तरह के इलाज हम कर सकते हैं जूस पी करके। हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से देवकाश जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं देवकाश। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं देवकाश बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से जी। और सर मेरी एज 24 है। सर एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब बहुत ही ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अच्छा। मैं जो भी कुछ खाता था, मोस्टली मैं मॉर्निंग टाइम में दूध जैसे पीता हूँ ना, दूध है उसके साथ कुछ मतलब फ्रूट वगैरह जैसे 1 या 2 केले ले लिए या फिर कुछ और कुछ खाता हूँ, तो मतलब मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होता और दिन में 3 से 4 बार मैं मोशन के लिए जाता हूँ। अच्छा। और सर मेरी हेल्थ भी काफी मतलब बहुत कमजोर हूँ मैं। मेरा वजन 60 किलो से ऊपर बढ़ता ही नहीं है, घट जाता है पर बढ़ता नहीं है। देखिए, आपने जो एक बड़ा अच्छा संकेत दिया कि सुबह आप दूध पीते हैं, दूध के साथ फ्रूट्स भी खाते हैं और फिर आपको पचता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा यहीं से एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद आपको दूध या दूध से बनी चीजें नहीं पचती। बहुत सारे लोगों को आजकल ये समस्या आ रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इसको बोलते हैं, कि दूध वो पचा नहीं पाते, दूध से बनी हुई चीजों को नहीं पचा पाते। अक्सर हमारे भारतवर्ष में प्रचलन है कि जब ताकत चाहिए या वजन बढ़ाना हो तो दूध या दूध से बनी चीजें, पनीर, दही, मक्खन, मलाई, ऐसी चीजों का सेवन बहुत किया जाता है। लेकिन आपके केस में अगर दूध नहीं पचता है तो फिर समस्या हो जाएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप दूध पिए ना या आप दूध वाली चीजें छोड़ दें। कुछ दिन के लिए हम जरूर आपका वो परहेज कराएंगे, लेकिन इस दौरान आपकी जठराग्नि को हम तीव्र कराएंगे, उसकी जठराग्नि को सशक्त बनाएंगे, उसको ताकतवर बनाएंगे, ताकि आप दूध से बनी चीजों को भी आराम से पचा सकें। एक और मैं आपके जो आपने बताया मुझे, जो अभी प्रश्न किया, उसी से जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को अगर सुबह के टाइम वो दूध पिए तो वो पचता नहीं है। इसलिए हम कई बार अपने शो में पहले भी हमने बताया कि दूध यदि आप पीना चाहें तो वो बेहतर होता है कि रात को सोने से पहले ही, मतलब रात का खाना जब आप खा चुके हैं उसके पश्चात 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप दूध पिए तो वो आपको ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपका इनडाइजेशन है, जैसा कि आपने बताया, और आपका हाजमा कमजोर है,
तो वो रात को भी नहीं पचेगा, आपको रात को भी फिर गैस बनाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए सबसे जो है इसमें अहम चीज ये है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाएं, उसको इम्प्रूव करें। उसके लिए एक छोटा सा मैं नुस्खा आपको बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा, घर पे आप बना सकते हैं इसको। आपको 4 चीजें लेनी है, सौंफ, जीरा और पुदीना। सबको बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जितना ये मान लो 10-10 ग्राम लिया है तो 5 ग्राम उसमें काला नमक या सेंधा नमक मिला दीजिए आप। तो ये आपका एक बढ़िया सिंपल सा साधारण सा एक नुस्खा बन जाता है, जिसको भोजन के पश्चात आप ले सकते हैं 1-1 चम्मच की मात्रा में। लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि अगर अग्नि आपकी कमजोर है तो आयुर्वेद में अच्छी औषधियां उसकी हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में अगर आप आते हैं तो आपका जो रोग भी ठीक होता है, साथ में आपके शरीर में शक्ति भी आती है और आपके एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको उसका मिलता है। कोई टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं हम, परमानेंट आपका रोग ठीक हो जाए ऐसी हम कोशिश करते हैं। अभी आपकी उम्र केवल 24 वर्ष है, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपको जिंदगी भर कोई दवाई खिलाएं। 3-4 महीने आप उपचार करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं कि आज संजीवनी में हम बात कर रहे हैं कि फलों के जूस से आपको किस किस तरीके से आप परेशानियों से बच सकते हैं। तो जिस तरह से बचपन से मम्मी भी हमसे हमेशा कहा करती है जूस पियो, लेकिन क्या जूस का भी कोई टाइम होता है? क्योंकि कहा जाता है कि ये ठंडे जूस है, इसको बीमारी में मत पियो, बुखार में मत पियो, कुछ ऐसा भी इसके साथ होता है? डेफिनेटली जूस ठंडा तो होता ही है, क्योंकि उसको गर्म तो कर नहीं सकते, उसको ठंडा ही पिया जाता है और कूलिंग करता है बॉडी में। जनरली जितने भी जूसेज हैं वो कूलिंग ही करते हैं। तो एक तो जूस जब पिए आप, तो ऐसा नहीं कि कई लोग जो खाना खाने के बाद जूस पी रहे हैं। अच्छा। भोजन के बाद नहीं, उसको खाली पेट लेना ज्यादा बेहतर रहता है। या तो खाना खाने से पहले लीजिए, या आप जब आपका भोजन का समय, उस समय आप जूस पी लीजिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है कि 2 जो भोजन होते हैं आपके, मान लो आपका ब्रेकफास्ट हुआ सुबह और दोपहर को आप लंच करते हैं, तो बीच का जो टाइम है 11-1 बजे का, मतलब 2-3 घंटे के बाद, आपके नाश्ते के 2-2.5 घंटे के बाद और लंच से 2-2.5 घंटे पहले जो मिडल का जो टाइम है, उसमें जूस पीना ज्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि उस टाइम आपके शरीर में जो है वो आराम से पच भी जाएगा और इजीली जो है वो आपको पेट में जगह भी होगी। और भोजन के बाद तुरंत जूस पीना वो ज्यादा बेहतर नहीं समझा जाता। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से, अब्दुल्ला जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे को ना मतलब वो हो गया, किडनी में स्टोन है और वो 4 mm का है। जब मेरे को दर्द होता है तो मतलब मैं मछली की तरह तड़फड़ाता हूँ। जी, दर्द तो उसमें होगा ही, क्योंकि किडनी में स्टोन होना यानी कि वो जब भी उसमें कोई वहाँ रुकावट पैदा होगी या किसी प्रकार का प्रेशर पड़ेगा उसमें, आपकी किडनी में किस जगह पर वो स्टोन है ये देखना जरूरी है। तो उसमें दर्द भी होता है और ये आगे चल के किडनी को खराब भी करता है, तो उसका उपचार करना आवश्यक है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां होती हैं जो कि किडनी के जो सफाई भी करती हैं, छोटे छोटे पीसेज में उसको तोड़ करके बाहर भी निकालती हैं। अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इसका विस्तार से कंसल्टेशन करके दवाई आप मंगवाइए। और साथ में अभी एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा आप गर्म चीजें सेवन मत करिए। पित्तवर्धक चीजें जिनको हम कहते हैं, चाय, कॉफी, नॉनवेज, मिर्ची, मसाले, खास तौर पर आपने सुना होगा जब किडनी में स्टोन होता है तो डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि भाई टमाटर मत खाइए, पालक मत खाइए, क्योंकि वो एसिडिक होता है, उसमें एक प्रकार की खटास होती है, पालक में भी एसिड होता है। तो वो एसिड जो है वो किडनी के लिए अच्छा नहीं है। एल्कलाइन आपको बताया जाता है कि कुछ एल्कलाइन जूसेस आपकी, आज जूस की बात कर रहे हैं तो ग्रीन जूसेस उसमें जैसे कि आपको आप ले सकते हैं, व्हीट ग्रास का जूस ले सकते हैं, गेहूं का ज्वारा जो वो ले सकते हैं, गन्ने का रस बहुत अच्छा काम करता है वो भी आप ले सकते हैं। और साथ में आयुर्वेदिक औषधियां जरूर लेनी चाहिए। जूस के बारे में बात कर रहे थे, तो किन किन तरीके की परेशानियों से बचा जा सकता है? देखिए, जूस पीने से मुख्य रूप से तो पेट के रोग जितने हों, बहुत सारे लोगों को जो जैसे लिवर कमजोर है, अग्नि कमजोर है, या पेट में आंव बनता है, या पेट में दर्द होता है, पेट में कोलाइटिस एक बीमारी होती है, उसमें बहुत फायदा करता है। इसी प्रकार से हमारा जो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आमतौर पर आपने सुना होगा, यूटीआई बोलते हैं उसको। तो उसमें जो है यूरिन वाला जितना भी हमारा सिस्टम है, हमारी किडनीज है, ब्लैडर है और मूत्र मार्ग है, उसकी बीमारियों में उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, यूरिन में जलन आ रही है, कभी कभार जो है उसमें खून आ रहा है, उसमें भी कई प्रकार के जूसेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे गन्ने का जूस है या नारियल का रस, नारियल का पानी है, नारियल रस है, उसमें इनका प्रयोग बहुत अच्छा है। इसके अलावा त्वचा के रोगों में बहुत अच्छा काम करते हैं। जब आपको किसी प्रकार का त्वचा का रोग हो तो जूसेस से आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। एक्ने, पिंपल्स हैं, या
इसके अतिरिक्त जो है कोलेस्ट्रॉल संबंधित कई बार लोगों को रोग होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इसकी वजह से कहीं शरीर में ब्लॉकेज हो जाती है, उन रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। एनीमिया जो एक रोग है, आपने सुना होगा, खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन आपका डाउन रहता है, उसमें जूसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। हृदय के रोगों में भी कई फ्रूट्स के जूसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अनेक रोगों में हम देख सकते हैं कि इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा काम करते हैं। कहीं पर आपको वीक इम्यूनिटी के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें जो है जूसेस बहुत अच्छा काम करते हैं। तो जूस अपने आप में एक, बल्कि एक पूरा जूस थेरेपी करके बहुत सारे लोग केवल जूस पर ही रख के काफी रोगों को ठीक करते हैं। खासतौर पर नेचुरोपैथी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर काफी आपको जूसेस पिलाते हैं और भोजन ज्यादा नहीं खिलाते, केवल जूस से फास्टिंग करा करके अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया जाता है। क्या जूस से मोटापा भी बढ़ सकता है? जी नहीं, कभी कुछ जूस से मोटापा नहीं बढ़ता है, क्योंकि देखिए जूस क्या होता है कि उसमें जब आप फ्रूट लेते हैं या सब्जियां लेते हैं तो उसका जूस निकालने की विधि भी एक बहुत, मैं बता दूं यहाँ पर, अक्सर क्या होता है कि जब हम जूस निकालते हैं तो बहुत फास्ट वाला वो मिक्सी यूज करते हैं। हाँ। तो उससे होगा क्या कि उसका जो पल्प है वो बिल्कुल बाहर रह जाता है, केवल जूस आता है। तो इससे तो मोटापा तो खैर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जूस अगर आपको पीना है, अच्छा बेनिफिट शरीर में चाहिए, तो उसका ऐसा कोई यंत्र हो कि धीरे धीरे से उसको घुमाया जाए, थोड़ा सा उसका पल्प भी बीच में मिक्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो पल्प के अंदर होता है। और त्वचा जो होती है फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, जो ऊपर की परत है, जो उसकी स्किन है, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हो सके तो अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए पहले। सब्जी हो या फल हो, आजकल आपको मालूम है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, काफी चीजें उस पर डली होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 2-3 घंटे उनको पानी में जरूर डाल दें। हल्का सा गुनगुना पानी रहेगा तो और भी अच्छा है। उसको फिर अच्छी तरह से धो के फिर आप उसकी स्किन को भी यूज कर सकते हैं। जूस निकालते हैं तो उसमें विद स्किन उसको निकालिए। लेकिन वजन नहीं बढ़ता है, जूस पीने से बिल्कुल वजन नहीं बढ़ेगा। क्यों? लेकिन अगर आप कफ प्रकृति के हैं, ये जरूर आप समझ लीजिए कि अगर आपकी प्रकृति कफ है तो कफ वाले लोगों का तो वजन पानी पीने से भी बढ़ जाता है। तो उसमें कई बार चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आप लिक्विड्स ले रहे हैं तो वो फिर बॉडी में आपके, क्योंकि कफ प्रधान जो शरीर है उसमें जल महाभूत की अधिकता ऑलरेडी होती है। तो ये भी जलीय अंश है, इसमें जल की अधिकता है। लिक्विड फॉर्म जो है इसका, जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अदरवाइज फ्रूट जूसेस तो वजन कम करने के लिए लोग अक्सर पिया करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए नहीं। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि जूस शरीर के लिए बहुत जरूरी है और आपको रोज पीना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कोई सावधानियां और हिदायतें भी हैं जो हमको करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि कोई भी चीज आप लें तो उचित मात्रा में उसको सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज सुन लिया कि भाई ये संतरे के जूस से ये क्रोनिक बीमारी ठीक होती है तो लगे आप जूस पीने और दिन भर जो है संतरे के जूस ही पीते रहें। उसकी मात्रा जो है 100 से 150 मिलीलीटर एक बार में जूस पिए, ताकि वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाए, पच जाए, और दिन में 2 बार या 3 बारी आप उसको लें तो ये अच्छा रहता है। इससे जूस का जो है फिर आपको बेनिफिट भी मिलता है। ऐसा नहीं कि वो आप दिन में जो 5-6 लीटर जूस ही पी जाए एक प्रकार का, तो वो पचेगा भी नहीं बल्कि आपको नुकसान करेगा। हम बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे कि बीमारी के हिसाब से कौन सा जूस पीना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द फिट हो सके। जी, फिर हम कैसे फिट हो सकते हैं जल्द से जल्द, वो भी जूसों के माध्यम से? देखिए, इसमें कई प्रकार के जूस हैं जो कुछ खास बीमारियों में हम प्रयोग कर सकते हैं। खास तौर पर अगर आपने सुना होगा मौसमी का जूस, संतरे का जूस विटामिन सी से भरपूर है। बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व उसमें होते हैं जो हमारी शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो क्रोनिक जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी जिनको रहती है या कई ऐसे रोग हैं कि जो बहुत पुराने हो गए, उनमें ये जूस का प्रयोग करना चाहिए, बहुत फायदा करता है। हृदय का रोग अगर किसी को हो, ब्लॉकेज वगैरह हो गई, तो अनार का रस बहुत अच्छा रहता है। अनार का रस काफी फायदा करता है। इसी प्रकार से अगर हम गाजर, चुकंदर और पालक का रस पिए तो लिवर और किडनी के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को लिवर से संबंधित कोई रोग हो, लिवर उनका स्लो हो, फैटी लिवर हो या किडनी में कुछ कमजोरी आ रखी है, तो उसमें ये जूसेस दिए जा सकते हैं। आपने सुना होगा आजकल जड़ी बूटियों के जूसेस भी बहुत चल रहे हैं। एलोवेरा बड़ी पॉपुलर है आजकल। एलोवेरा का जूस बहुत लोग पीते हैं। उसमें पोषक तत्व भी हैं और सबसे अच्छा गुण उसमें ये है कि हमारे शरीर में जो छोटी छोटी नालियां हैं, जिनको हम चैनल बोलते हैं या स्रोतस बोलते हैं,
उसके शोधन में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो कहीं कहीं पर आपको कहीं गांठ बन गई है, कहीं पर स्रोतस में कुछ सिस्ट बन गया है या कुछ और सूजन आ गई है, जोड़ों का दर्द आपको है, उसमें जो है आप एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। इसी प्रकार से आंवला जूस बहुत बढ़िया है। आंवला जूस आपको एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत सारे पोषक तत्व हैं। खास तौर पर अगर आपको रिजुविनेशन बॉडी में चाहिए, आपको हमेशा जो है अपने शरीर को जमा बना के रखना है, तो आंवले का जूस आप पी सकते हैं। अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे की खूबसूरती, या यूं कहें कि कैसे लाएं अपने चेहरे पर निखार। देखिए, निखार लाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बाहर का एप्लीकेशन है उस पर तो आप जरूर ध्यान देते हैं हमेशा, लेकिन अंदर जो क्या उसका कॉज है उस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। बाहर लगाने वाली बहुत सारी चीजें लगाते रहते हैं, रिजल्ट उसका बहुत अच्छा नहीं आता। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जी, हम 2 साल से 3 साल से ये क्रीम लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, चेहरे पर कोई निखार नहीं है। तो उसके लिए रक्त शोधन बहुत जरूरी है आयुर्वेद की दृष्टि से। रक्त शोधन, दूसरा पित्त का शमन, जो गर्मी बॉडी में होती है उसी से त्वचा हमारी खराब होती है। तो रक्त शोधन और पित्त के शमन के लिए सिंपल है, नीम और आंवला दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके चूर्ण बना लीजिए और उसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करिए, तो आपको काफी अच्छा फायदा मिलेगा। इंटरनल मेडिसिन मैंने बताई। जहां तक बाहर लगाने की बात है, उसमें भी केमिकल बेस्ड मत लगाइए, नेचुरल चीज लगाइए। बादाम का पाउडर ले लीजिए, उसमें आप जो है थोड़ा सा बेसन मिलाइए, बराबर मात्रा में बेसन मिला लीजिए और आधी मात्रा में हल्दी मिला लीजिए उसमें। तो ये जो है आपका एक बहुत बढ़िया उपटन बन गया। चेहरे को धो करके अच्छी तरह दूध में इसका पेस्ट बनाइए, पानी में, और चेहरे पर लेप लगा लीजिए। कम से कम आधा घंटा उसको छोड़ दीजिए। आज डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बताया है कि जूस किस तरीके से फायदेमंद है, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि आप अपने चेहरे पर निखार कैसे ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजीवनी में आज आपको मिले आयुर्वेद के अचूक नुस्खे, जिसे आजमाकर आप हमेशा ही फिट और हेल्दी रह सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबरों पर आप फोन करके अपना नंबर भी रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 012940400404। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। साथ ही अगर आप चाहें तो हमसे फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तब तक इसी कामना के साथ कि स्वस्थ रहे आप, हमेशा रहे मुस्कुराते हुए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।